हेलो माय डियर वंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकेडमिक चैनल विहान क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, आपको दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन किसी दूसरे सोर्स से होता है जिसको सॉल्व करने में आपको इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन post those questions into the comment box. I will try to solve those and will provide you a solution. तो वो आप तक पहुंचाऊंगा और आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है लिटरली लिखा हुआ समथिंग समथिंग, जिसमें कि कोई डायग्राम प्रोवाइडेड नहीं है, और डायग्राम प्रोवाइडेड नहीं होने से थोड़ा सा इश्यू आ रहा है कि इसको ठीक से समझना, क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। इसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम कुछ देर के लिए उस पर भी बात कर लेते हैं। सी डी एंड जी एच देख के लग रहा है कि ये कोई लाइन सेगमेंट है। आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ, इन दो एंगल्स के बाइसेक्टर ये दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, यानी ए सी बी का बाइसेक्टर सी इसमें है तो सी डी होगा, जी इसमें है तो जी एच होगा। इन दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं सच दैट डी एंड एच, यानी इन बाइसेक्टर्स का जो एंड पॉइंट है डी और एच, ये लाई कर रहा है ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। ए बी सी और ई एफ जी, यहां से पता चल रहा है कि ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी ई एफ जी, और इन्हीं ट्रायंगल के साइड पे इन बाइसेक्टर्स का जो एंड पॉइंट डी और एच लाई कर रहा है। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ these two triangles ABC and EFG. This is one triangle ABC and, और इसको थोड़ा बड़ा या छोटा कर लें तो इसके सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। आप देखें कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईएफजी की बात हुई है, ईएफजी की बात हुई है, लेकिन जब हम सिमिलैरिटी का स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है इफ एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, ईएफजी एफईजी, थोड़ा सा इस पे अलर्ट हो जाते हैं कि बेशक ये दोनों ट्रायंगल तो सेम हैं, बट सिमिलैरिटी का ऑर्डर एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एफ आ रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग ई आ रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग जी आ रहा है। इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं ए बी सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए की तरह दिखने वाला एंगल एफ पे बनेगा, बी की तरह दिखने वाला एंगल ई पे बनेगा, और सी की तरह दिखने वाला एंगल जी पे बनेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों सिमिलर हैं, यानी कि सिमिलर हैं, तो इसका मतलब जो हम अपने सुविधा के लिए निकाल सकते हैं वो हम निकालेंगे कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, बाकी इनके साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। ये सारे मतलब इससे हम, ये सारे ही मीनिंग हमें जरूरत पड़ने पे हम निकाल पाएंगे कि इनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं या तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल। जब जैसी जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। फिलहाल जो कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल ACB, let's see where the angle ACB is. This is the point ACB, इस एंगल की बात हो रही है और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है। So let's draw the bisector from here. बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब कि ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल हैं जो आपको इसमें दिख रहा है। येलो लाइन ने जो सी पर के एंगल हैं उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हम इसको हल्के से इंडिकेट करते हैं बाय टू डॉट्स, मींस दे आर द इक्वल एंगल्स। एंड देयरआफ्टर EGF is another bisector, I mean GH is another bisector of EGF. So let's draw this bisector once again, and again we are representing by indicating by these 2 points they are equal, and as they are bisectors of equal angles, so each part of both the bisectors are equal. मतलब कि ये C पर का टोटल एंगल G पर के टोटल एंगल के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी स्टेटमेंट। तो इक्वल का हाफ भी इक्वल होता है, अभी हम क्वेश्चन में उसको देखने वाले हैं। उसके बाद
हम लोग बात करते हैं कि हमारा पर्पस क्या क्या है। CD ओवर GH इज इक्वल टू AC ओवर FG। अब ये दो सिमिलर ट्रायंगल CD और GH की बात हो रही है। GH ये पॉइंट है और CD ये पॉइंट है। ये क्वेश्चन में ही कहा गया है कि D जो है वो AB पे लाई कर रहा है और H जो है वो EF पे या FE पे लाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में ही मेंशन है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन EFG लिखा हुआ है और यहाँ FEG लिखा हुआ। अगर इस पे ध्यान ना दें तो हो सकता है हम थोड़े से कैरीड अवे हो जाएं, हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके पता चले कि ये कुछ ट्रैप था जिसको हम लोग नहीं। एनीवे चलते हैं, हम पहले इन दो ट्रायंगल्स को समहाउ सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं पार्ट 2 में, क्योंकि AC, FG, CD ये सभी उन ट्रायंगल्स के पार्ट हैं जिनको सिमिलर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में बड़े दोनों ट्रायंगल को, मेन ट्रायंगल ABC और EGF को सिमिलर कहा गया है, लेकिन ये CD और GH जो हैं ये इंटीरियर पार्ट हैं अभी बड़े ट्रायंगल के लिए, तो इनके सिमिलरिटी प्रूफ होने के बाद शायद हम इन रेशियोज पे काम कर पाए। तो पहले हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं इनको मेन फिगर में कि ये दोनों कौन से ट्रायंगल हैं, DCB। सो लेट्स टेक आउट दिस DCB अवे फ्रॉम द क्वेश्चन। ये ट्रायंगल को हम लोग, इस ट्रायंगल को हम लोग कोशिश करते हैं बाहर ले आए, दैट इज DCB। और दूसरा ट्रायंगल HGE, इसको भी हम बाहर ले आए, H से लेके G। ट्रायंगल HGE को अगर हम बाहर ले आए तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ पे नोमेनक्लेचर करके हम काम शुरू कर सकते हैं। दिस इज B, C and D and this is E, G and H. Talking about these two triangles, as per the statements, ABC and FEG are similar to each other. So angle B must be equal to angle E. So angle here at B must be equal to angle at this point E. So we can write angle DBC is equal to angle HEG, that is given in the question by the similarity statement. We can say it is the provided information in the question, and thereafter a little logic. What about angle C? We can write angle BCD, not BCD, actually we can write angle BCA is equal to angle EGF. It is the provided information, as C and G are the corresponding angle of two similar triangles that has been given in the question. So I will take it as a given information, and if we divide the two equal quantities, they will still be equal. And using half of BCA, I'm writing this portion of the triangle, that is angle at C. Angle at C, that means it is BCD. Angle BCD is equal to angle at G, that is EGH, are equal. That we have derived from the given information. So taking these two statements into consideration, we can see the two angles, one at B and E, that has been given directly in the question in terms of the two triangles are similar to each other. And angle C we have taken out, angle C is equal to angle G, as half of two equal quantities are also equal. So if two angles of any two triangles are equal, then we won't hesitate much to call them similar to each other. So I'm writing that statement, angle BCD, triangle DCB, according to the question, whatever has been written in the question, I will write the statement like that only. Triangle DCB is similar to triangle HGE. Though it has been provided in the question that the two triangles are similar, but still we can check the correspondence. D is the angle which has not been marked till now, so it will be corresponding equal to H. So for D we have replaced H. I mean, while writing the similarity statement, correspondence should be taken care of.
and for C, which I have written as doubly marked, so it will be considered equal to G, which has been marked here. And the remaining E is correspondingly equal to B, and E are equal. So we have used the criteria. Two angles are equal, a similarity criteria. These two triangles has been proved similar to each other, and the same way you can prove these two triangles also equal. I need not to take out the triangles separately. You can do yourself, try your hand, and you can see this angle will be equal to this one. Representing this by a cross symbol so that you can relate the two equal quantities. I'm writing the same statement, angle BCA is equal to angle EGF, that has been given equal according to the correspondence statement of similarity, and taking half of this, and this time I'll take the upper half. Last time I took the lower half, but this time I will be taking the upper half. That means the angle DCA is equal to angle HGF. So this has been derived, and angle at A has already been given at angle at F according to the correspondence of similarity statement. Angle at A will be equal to angle at F, and considering these two statements, we can call two triangles also similar to each other. So triangle DCA is similar to triangle HGF, and the same criteria AA has also been applied here. And now moving on to the first part which we ignored in the beginning, जो हमने छोड़ दिया था कि ये रेशियोज कैसे लिखें, वो रिस्पेक्टिव ट्रायंगल हमारे पास है नहीं, तो इन रेशियोज को कैसे लिखें। लेकिन जब हमने थर्ड को किया, जिसका पोर्शन ये सी डी जी एच, ये पोर्शंस जो इस रेशियो मेंशन है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, वो थर्ड के बाद बड़ा आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थर्ड नंबर का होना चाहिए था। एनीवे, चलते हैं। सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी, इसको प्रूफ करना है। हमने देखा कि ये दो ट्रायंगल जिसको हमने सिमिलर कह दिया है अभी अभी पार्ट 3 में, ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ये हमने सिमिलर कह रखा है ए क्राइटेरिया से, चूंकि ए और एफ क्वेश्चन में गिवन ही है, और सी पे बनने वाला एंगल भी हाफ ऑफ टू इक्वल एंगल है, सी पे बनने वाला जी पे बनने वाला एंगल। तो दो एंगल के इक्वल होने के बाद ये दोनों सिमिलर बड़े आराम से कहे जा सकेंगे, और जब ये सिमिलर कहे गए उसके बाद हम इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को भी इक्वल लिख सकते हैं। वंस दे आर प्रूव्ड सिमिलर, देन ऑल देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स will be written as a ratio, I mean equal ratio. So DC over correspondingly HG equals CA over GF and equals BA over HF. These three ratios are equal. Then what next? Seeing, looking at the portion that we have to prove equal, CD over GH. So writing this as again, DC means CD itself, and GH, HG means GH itself, equals AC, CA means AC, and GF means FG are the same thing. And ignoring this part because this is not given in the question, has not been asked. अगर तीन चीज आपस में इक्वल है तो जो चीजें इक्वल प्रूफ करने के लिए पूछा गया है उसको हमने प्रूफ किया, और जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उसको इग्नोर कर दिया। ए अगर बी के इक्वल है और बी सी तीनों इक्वल है तो इससे ए और बी के इक्वल होने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। सी का इक्वल होना भी है बट वो यहाँ नहीं एक्सपेक्टेड है, तो हमने इसको आंसर किया, और दैट ऑल हैज बीन प्रूव्ड। Now moving on to the next question. So in the given figure, E is a point side BC.
So what I concluded out of the statement, ABC is an isosceles triangle where AB and AC are equal, means these two sides are equal. And will utilize the property of isosceles, other property of apart from if sides are equal, they need to have their angles also equal, two of the angles also equal, that is opposite to the two equal sides. And apart from that, AD has been given perpendicular to BC. AD BC के ऊपर perpendicular है और EF परपेंडिकुलर AC के ऊपर है. अब ये E पॉइंट के बारे में कहा गया है. E is a point on side CB. CB यानी C से लेके B के होते हुए हमने साइड को आगे एक्सटेंड किया है, तो उस एक्सटेंडेड पोर्शन पे एक पॉइंट P है जहां से हमने AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. और इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद इस तरह का ये फिगर दिख रहा है. और फिर प्रूव करना है ट्रायंगल ABD is similar to ECF. So for clarity of understanding, I'm taking the two triangles out from the figure. The triangle ABD. This is the triangle ABD. I'm taking this out, and the other triangle ECF. If taken out, the figure will look like this. So talking about these two triangles, writing their name quickly. It's A, B, D, and it's E, C, and F. What is the given information? The angle at D is right angle and angle at F is also right angle. So one of the angle has been equal. We only require one more angle to be equal. I mean, correspondingly equal in both the triangles, then it will be enough to call the two triangles similar to each other. While looking at the question carefully, we can easily, very easily, as it has been given in the question, AB is equal to AC. Suppose this one is an isosceles where the two sides AB and AC are equal. You can easily conclude that angle B will be equal to angle C. So angle formed at B is this one and angle formed at C is this one. So naming it like angle ABD is equal to angle AC base angle of I. We can write the statement as base angle of isosceles, and thereafter angle ADB is equal to angle EFC. That has been given in the question itself. The two are the perpendiculars. So perpendicular means right angle 90 degrees. So they must be equal. So we found the two angles of these two triangles are equal to each other. So we can easily call them similar to each other. So writing the similarity statement as a triangle ABD is similar to triangle. Writing them in correspondence is a task, but here the correspondence has already been given in the question. Otherwise, we would have matched it. A means the angle that has not been marked in this figure. So P and C will be related as the acute angle of the two triangles. So they are correspondingly written. And thereafter, D and F are the right angles drawn from the respective points onto the side of the triangle. So they are similar by the same AA criteria. So I hope you have understood the things properly. Thank you. See you in the next video.